अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा सब्ज़ी पुलाव बनाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने 2 कप राइस लेके उन्हें वॉश करके अच्छे से इन्हें सोक कर दिया था। तकरीबन मैंने 1 आवर के लिए सोक किया था। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली और इनको हम पहले बॉयल कर लेंगे। आप अपनी पसंद की कोई सी भी सब्ज़ियाँ ले सकते हैं। इन वेजिटेबल्स को तकरीबन मैं 80% कुक करूँगी। हम इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तकरीबन 2 to 3 बॉयल आने के बाद हम इसे उतार लेंगे। साथ ही एक पैन में हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। उसमें हम अपना स्लाइस हुआ अनियन ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि हमारा जो अनियन है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। हम इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो राइस है उनका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जैसे ही हमारा अदरक जो है वो भुन जाएगा तो हम इसमें, मेरे पास थोड़ी सी चिकन स्टॉक थी तो हम वो ऐड करते जाएंगे साथ साथ थोड़ी थोड़ी। आप इसकी जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो है पुलाव का जो जायका है वो बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। साथ ही हम इसमें क्रश हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे, एक टमाटर ऐड करेंगे और साथ कुछ हरी मिर्चें। मुझे पुलाव में ग्रीन चिलीज़ बहुत पसंद है, लेकिन ये जो ग्रीन चिलीज़ थी बहुत तेज़ थी। सिर्फ 2 से ही मेरा पुलाव जो है बहुत स्पाइसी हो गया था। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च ऐड की है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा स्टॉक ऐड करते जाएंगे और इसको की भुनाई करते जाएंगे। पुलाव के जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा मसाला जो है वो भुनने के करीब होगा तो हम इस पर बॉयल हुई वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अगर आप वेजिटेबल्स बॉयल नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्टली भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से गल जाए। साथ ही भुनाई करते हुए मैंने इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर दिया और इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आप इसमें टमाटर की जगह दही भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने टमाटर ऐड किए। अब हम इसमें 4 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जो मेरे पास यहाँ पे लेफ़्ट ओवर स्टॉक थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और बॉयल होने तक का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा हम इसमें अपने राइस ऐड कर देंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो राइस का वाटर है वो इसके अंदर ना जाए। अब हम इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर करके तेज़ आंच पे पकाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। जैसे ही पानी जो है वो 95% तक ड्राई हो जाएगा तो हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके इसको दम पे लगा देंगे। मैंने राइस को तकरीबन 10 से 12 मिनट तक दम पे लगाया था। हमारे मज़ेदार से राइस तैयार हैं। आप इसे किसी भी चटनी या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें मज़ीद मज़ेदार जायकेदार रेसिपीज़ के लिए। आपने मेरी अब तक कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।